हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे HDFC AMC कंपनी के शेयर के बारे में। ये है उसका वीकली चार्ट। कौन सा चार्ट है? ये वीकली चार्ट है। ये आप यहाँ से मैंने देख लो, यहाँ से ये बना रखा है। वीकली चार्ट है। ये क्या है? हैकनेशी कैंडल है और वीकली चार्ट है। यानी इसकी हर एक कैंडल, जैसे इस मेरे इमेज के अंदर 4 कैंडल 5 कैंडल आ गई। ये सारी हर एक वीक की है। 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 4 वीक की कैंडल है इसके बीच में। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, ये वीकली कैंडल है सारी। ध्यान से समझ लेना आप। अब इसके अंदर क्या है, HDFC AMC का नेक्स्ट टारगेट क्या है, मंथली टारगेट क्या है, ईयरली टारगेट क्या है और डेली का क्या टारगेट है, वो मैं ढंग से बताऊंगा, तो थोड़ा ध्यान से कर लेना। तो सबसे पहले तो ये देख लो, ये हमारी क्या है, ट्रेंड लाइन है। जो इंट्राडे काम करते हैं उसके लिए ये वीकली चार्ट नहीं होता, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये वीकली चार्ट है, बड़ा शेयर है, इसलिए मैं वीकली चार्ट में ले रहा हूँ इसको। तो ये क्या है, ट्रेंड लाइंस हैं और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनें दो मैंने लगा रखी है ये। ठीक है, तो ये सारा चार्ट कैसे बनाया हुआ है पहले समझाया हुआ है ढंग से मैंने, वैसे आप बना सकते हो। उसके बाद अब ये देख लो कि ये कई दिनों से क्या है, बहुत नीचे था। तो यहां से उसके बाद ये आप इसने अपना रेजिस्टेंस जैसे ही तोड़ा है, तो ये थोड़ा सा यहां गड़बड़ाया था, लेकिन उसके बाद ये लगातार जा रहा है ऊपर। यानी हफ्ते के हिसाब से ये लगातार ऊपर गया है यहां। ठीक है ना। लगभग इसका रेट था ये यहां 1600। 1600 से ये क्या है, 3500 रुपये गया है 1600 से। यानी डबल हो गया, डबल से भी ज्यादा हो गया। तो ये ऐसे जा रहा है। लेकिन क्या अब ये जाता रहेगा या नहीं रहेगा, इसके लिए बात कर रहे हैं अपने। तो सबसे पहले तो ये आपको यहां पर ये प्राइस देखना पड़ेगा, यहां ये क्या प्राइस पर खड़ा है अब। क्योंकि इसने अभी वीक के हिसाब से लगभग ये तोड़ के बंद होने वाली है ये कैंडल। 3300 के ऊपर ये बंद होगी। ये जो इसकी रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर 3300 के ऊपर बंद होगी, तो इसके लिए पॉजिटिव बात है ये, अगर बंद होगी तो। ठीक है ना। इसके ऊपर अगर बंद होगी तो ये इसके लिए पॉजिटिव बात है। और ये फिर क्या है, वीकली ये ऊपर जाएगा। हम कहेंगे कि वीकली के हिसाब से ये ऊपर जाएगा। लेकिन जो डेली काम करते हैं, दिन में 3 बार काम करते हैं, या 1-2 दिनों में बोस्ट बेचते खरीदते हैं, एक हफ्ते के बीच में खरीदते बेचते हैं, इनको ये कैंडल नहीं देखनी है। उसको डेली की, 3 घंटे की, 2 घंटे की, 4 घंटे कैंडल देखनी है, ध्यान रखना। तो ये लॉन्ग टर्म में जो निवेश करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले तो ये कि शेयर कितना ऊपर जाएगा, तो ये मैं बता रहा हूं आपको कि वीकली हिसाब से अगर देखेंगे तो ये अगर इसको तोड़ेगा तो ये यहां पर, यानी लगभग इसका रेट आएगा 4000 रुपये। 4000 रुपये तक जाएगा। अगर 4000 के ऊपर पार के कर गया तो फिर तो एक अलग बात है। लेकिन एक बार ये क्या है, 4000 रुपये का ये रेट दिखाएगा। समझ आ गया। अगर 4000 को तोड़ पाया, ये ब्रेक कर पाया वीकली के हिसाब से, तो फिर ये क्या है, और ऊपर जाएगा। अदरवाइज पहला टारगेट इसका क्या है, 4000 है। ठीक है, लेकिन इतना आसानी से ये 4000 नहीं जाएगा। पहले ये 150-200 रुपये नीचे आएगा। पहले 150-200 नीचे आएगा अभी यहाँ के रेट से। तो ये तो है हमारा, क्या ये यहां से देख लो, ये तो क्या है हमारा वीकली चार्ट जा रहा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ब्रेकआउट सही लग रहा है। तो ये इसने क्या है, ये जो ट्रेंडिंग लाइन दिख रही है आपको, सॉरी रेजिस्टेंस की लाइन दिख रही है ये सारी, इसको तोड़ के ये ऊपर जा रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ऊपर तोड़ दिया, ये तो ब्रेकआउट तो है ही इसका। लेकिन क्या है, ये 100-150 रुपये भी एक बार नीचे आने वाला है। उसके अलावा अगर हम इसकी कैंडल देखेंगे डेली की, क्या देखेंगे, इसकी अगर डेली की कैंडल देखेंगे, क्योंकि जो काम इंट्राडे करते हैं और करते हैं उनके लिए क्या है, लगभग क्या है, ये 101 रुपये नीचे आएगा। क्या आएगा, 101 रुपये नीचे आएगा। फिर उसके बाद फिर देगा। और अब अगर हम इसकी बात करें डेली के हिसाब से, तो डेली में भी यहां इसने ब्रेकआउट दिया, ढंग से ब्रेकआउट दिया हुआ है। डेली के हिसाब से इसने बढ़िया ब्रेकआउट दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको कर सकते हो आप। उसके अलावा अगर इसको हम और थोड़ा कम टाइम फ्रेम में देखेंगे, जैसे 4 घंटे का टाइम फ्रेम देखें, तो फिर भी इसने बढ़िया ब्रेकआउट दिया हुआ है। इसलिए क्या है, शेयर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से कर सकते हो। और मैंने इसलिए आपके लिए वीकली बनाया था कि
आपको ढंग से समझ में आ जाए। और ये देखो कितना बढ़िया ब्रेकआउट ये शो हो रहा है मंथली कैंडल में। मंथली कैंडल में देखो कैसे शो हो रहा है ब्रेकआउट। ये पहले ऊपर गया था, हर मंथ की एक कैंडल है, उसके बाद ये नीचे आया, उसके बाद देखो कितना बढ़िया ये ऊपर, यहाँ फिर इसने रोक लिया, फिर यहाँ टूटा तो इसको तोड़ के नीचे आ गया था। उसके बाद यहां से इसने देखो इस रेट पर लगभग, मैं बताता हूं आपको, ये इस रेट पर इसने यहां ब्रेकआउट किया था। ये रेट क्या है यहां, लगभग 2100 रुपए पर जब इसने ब्रेकआउट दे दिया था, मंथली के हिसाब से मैं बता रहा हूं, मंथली के हिसाब से 2100 जब ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद में देख लो लगातार अभी एक बार भी ये मंथली के हिसाब से बिल्कुल सही ऊपर जा रहा है। अब इस मंथ के हिसाब से, इस मंथ के हिसाब से लगभग देखेंगे तो ये 200 रुपए नीचे जाएगा, ठीक है ना, 200 रुपए नीचे जाएगा, उसके बाद फिर ऊपर आएगा। मंथ के हिसाब से सॉलिड है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, जो ट्रेडिंग करते हैं उनको थोड़ा देख के चलना पड़ेगा, बाकी शेयर में कोई कमी नहीं है, टारगेट मैंने बता दिए हैं, ठीक है ना। और अगर इसको वीकली हिसाब से ढंग से देखेंगे तो ये देख लो, चाहिए यहाँ ये पहले यहाँ गया था, तोड़ा, फिर नीचे आ गया था, फिर यहाँ पर देख लो आप, ये यहाँ भी यहाँ गया, फिर ये नीचे देखो कितना आ गया था, उसके बाद ये फिर रेंज बाउंड चला है, यहाँ थोड़ी कई हफ्ते रेंज बाउंड चला है यहाँ, और जैसे ही ये तोड़ा है तो उसके बाद देखो कितना ऊपर गया है ये, समझा गया ना। तो ये क्या है कि ट्रेंड लाइन का, सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का इनका ध्यान रखना है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एकदम ऊपर नीचे जाता है ये, तो ये अगर 200 रुपए नीचे आएगा फिर ये ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ले सकते हो इसको आप। HDFC AMC जो कंपनी है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका वीकली टारगेट क्या रहेगा, मंथली टारगेट क्या रहेगा, नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, और नीचे ऊपर कितना किया जाएगा। ट्रेडिंग करने के हिसाब से लगभग 3300 से ज्यादा इसको मत लो, हालांकि 3250 से भी ज्यादा नहीं लेना चाहिए, 3250 से लेके 33, 3350, 3400 पर भेज दो, बस उतना ही है, ज्यादा इसको अभी रखने का सही नहीं है, ठीक है ना। एकदम 150-200 रुपये ऊपर नीचे जाता है ये, तो ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, बाकी शेयर ये बढ़िया ही है। तो ये HDFC AMC की लेटेस्ट न्यूज जो मैं बता रहा हूँ, इसकी बात ये है। उसके बाद हम इसका थोड़ा सा क्या है कि ये चार्ट पैटर्न हमने देख लिया कैसे ब्रेकआउट हो रहा है, डेली का भी, ईयरली भी, ओ सॉरी वीकली भी और मंथली भी क्या है ब्रेकआउट इसके अंदर है। और 150-200 रुपये नीचे जाएगा, मैंने बताया 200 रुपये नीचे जाए जब लो, और फिर बेचो, 150 रुपये कमा के 1-2% डेली कमा के इसको काम इसके अंदर करो। ऐसे लॉन्ग टर्म में रखना है, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में तो भी इसको 3200 पर लेके छोड़ना, अभी मत लेके छोड़ना। उसके बाद अब इसके अंदर हम क्या बात करेंगे कि ये क्या कंपनी का इसका प्रॉफिट है, कैसे चल रही है, ये इसकी बात करेंगे। तो ये क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी लगभग 73,000 करोड़, करंट प्राइस इसका 3502 रुपये, और इसका लगभग हाई के नेड़े ही चल रहा है, ये 1590 इसका लो है, और 3542 का हाई है। इसकी पी बहुत कम है 42, बुक वैल्यू इसकी बहुत कम है, उससे बहुत ऊपर चल रहा है ये। ROE बढ़िया है इसके, डिविडेंड भी कंपनी देती है अच्छा, फेस वैल्यू इसकी 5 है, और असेट मैनेजमेंट कंपनी है ये। क्या काम करती है, एसेट मैनेजमेंट का काम करती है, ठीक है। उसके अलावा चार्ट इसका मैंने बताया था, देखो इसका चार्ट कैसे जाता है, ऐसे जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम यहाँ से देखेंगे इसको तो क्या है, ऊपर ही जा रहा है, तो कंपनी तो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। बीच बीच में कई बार इसकी दिक्कत हो जाती है, और ये इसके फायदे, अच्छी बातें कि ये डेप्ट फ्री है, समझा गया। और 3 साल से ये 27% का ROE दे रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी दे रही है, और डिविडेंड 63% का डिविडेंड ये क्या पे आउट कर रही है, सबसे बड़ी बात ये। और लेकिन ये क्या है, इसका नुकसान क्या है, ये अपनी पी से 13 गुना ज्यादा लगभग चल रहा है, समझ गया ना। और प्रोमोटर होल्डिंग क्या है, 3 सालों में 21.5% कम हुई है, ये गलत बात है, इसकी ध्यान रखना। और ये पीएस कंपनियां इसकी, इसके साथ वाली जो कंपनियां काम करती है, बजाज फाइनेंस, फिंजर, वह भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वही है, चोला मंडलम, बजाज होल्डिंग, श्री राम फाइनेंस, और ये एमसी आ गई अपनी। तो इनका मैंने अब कई बार बता चुका हूँ आपको, पी की, मार्केट कैपिटलाइजेशन की, और जितना डिविडेंड देती है, और सब चीजें देख के ROCE की,
और आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी सबसे ज्यादा बढ़िया कंपनी है, उसमें आप पैसे लगा सकते हो। पीयर कंपनी का ये मतलब होता है। क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर ये आप देख लो, नेट प्रॉफिट इसका लगातार बढ़ता जा रहा है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है कई बार, लेकिन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वैसे बढ़िया कंपनी है ये। और ईयरली इसका नेट प्रॉफिट देखो, 319 होता था, फिर 358, 416, 478, 550, 711, 931, 1262, 1326, 1393, 1424 और 1781। बहुत ही अच्छा लगातार नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसी कंपनी जो लगातार एक सिस्टम से चलती है, वो कंपनी वास्तव में बढ़िया कंपनी होती है। और स्टॉक प्राइस CAGR ये रहा, 10 साल में इसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ कोई, 5 साल में लगातार 19%, 3 साल में लगातार 3% और 1 साल में 63% दिया है। क्योंकि पहले इसका रेट बहुत घट गया था, अब बढ़ गया 1 साल में, तो इसलिए 1 साल का ये रिटर्न अच्छा दिखा रहा है। उसके बाद इसके अंदर जो प्रोमोटर की होल्डिंग है वो ये 73% थी पहले, फिर 68 करी, फिर 62 करी, अब धीरे धीरे घटते हुए 52 ऊपर आ गई है। ये थोड़ी सी गलत बात है। FII अपना स्टेक बढ़ा रहा था और फिर कम किया, अब इसने FII नहीं बहुत ज़्यादा स्टेक अपना बढ़ा दिया, ये अच्छी बात है। DII भी अपना स्टेक लगभग बढ़ा ही रही है, ज़्यादा कम था पहले, बहुत बढ़ाया था, फिर थोड़ा सा कम किया है, बाकी बढ़िया है। और पब्लिक के पास होल्डिंग कम है तो और भी अच्छी बात है। तो ये सारी बातें क्या है, ये कंपनी की हमने की। तो ये कंपनी ओवरऑल बढ़िया कंपनी है, ये आप देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल है। तो इसके लेकिन ट्रेडिंग करनी हो तो थोड़ी सोच समझ के करो, और अदरवाइज ये रखने के हिसाब से बढ़िया स्टॉक है। ठीक है। और अब अगर इसके बारे में ज़्यादा डेप्थ में जानना है, कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव हैं और है, क्या काम करती है, कैसे करती है, तो hdfcfund.com पर क्लिक करेंगे तो ये HDFC की वेबसाइट खुल जाएगी, hdfcfund.com खुल जाएगी। इसके अंदर आप इनके बारे में अच्छी तरह जान सकते हैं कि कैसे क्या काम करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से जान सकते हैं, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और सब के बारे में यहाँ से आप जान सकते हो। HDFC AMC कंपनी के बारे में hdfcfund.com में जाके समझ में आ गया। तो ये सारी बातें, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इस लेक्चर को लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का फायदा हो सके। और मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने नया अकाउंट खोलने का, अपस्टॉक्स का अकाउंट का डिटेल दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप अकाउंट अगर खोलोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट खुलेगा। और बढ़िया ब्रोकरेज हाउस है ये, और ढंग से आप ट्रेडिंग कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आती। समझा गया। रिलायबल है, बढ़िया है, सिंपल है, और कम से कम ब्रोकरेज हमारे से चार्ज करता है, तो अच्छी बात है ये। और कोई दिक्कत नहीं आती खरीदने बेचने में, कई कंपनियों में दिक्कत आती है, फिर प्रॉब्लम बहुत बड़ी आती है, क्योंकि पैसों का काम है, हर मिनट ऊपर नीचे जाता है मार्केट। तो इसलिए बढ़िया है, ये मेंटेन करते हैं डेली अपनी ऐप को, और बहुत ही बढ़िया चलती है। यहाँ पर आप लिंक पर क्लिक करके खोल सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपका करूंगा, सॉल्व आउट करूंगा प्रॉब्लम को। और उसके नीचे एक और लिंक दिया हुआ है जिसके अंदर 30% प्लान की कमीशन की जानकारी है उसके अंदर। तो वहां क्लिक करोगे तो ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का फॉर्म खुल जाएगा, यहाँ आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। अगर आप जुड़ना चाहते हो मेरे से 30% कमीशन प्लान में, इसमें अपने कैश में शेयर लेते हैं डेली, और कैश में बेचते हैं शेयर को हम, बिल्कुल डिलीवरी में। कोई हम मार्जिन पर उधार लेके कोई काम नहीं करते हैं, और बिल्कुल फ्रेश काम करते हैं। और ऑप्शंस में और फ्यूचर में काम मैं नहीं करवाता हूँ किसी को, तो इसलिए बिल्कुल रिस्क फ्री काम है ये। अगर कोई करना चाहता है मेरे साथ मिलकर, तो डेली में एक कॉल देता हूँ, और जब उस कॉल को एग्जीक्यूट कर देते हैं, बाई सेल पूरा कर देते हैं, तो जितना प्रॉफिट होता है उसमें से ब्रोकरेज भी कट जाती है आपकी। नेक्स्ट डे ब्रोकरेज कट के जितना प्योर प्रॉफिट होता है उसका 30% मेरे को भेजना होता है। जब तक 30% आप भेजते रहते हो कमाई का, जब तक मैं आपको डेली कॉल देता रहता हूँ। और ये रिस्क फ्री है अगर कोई करना चाहता है तो। इसके अलावा अगर कोई नहीं 30% लगाना चाहता है तो नो प्रॉब्लम, डेली लेक्चर सुनिए, सीखिए, समझिए, और फिर काम कर लीजिए। और मैं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ, आपको समझाने के पर्पज से, गाइड करने के पर्पज से। और आपको कोई भी बाई सेल करना है तो खुद के विवेक का यूज कीजिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए, और फिर ही बाई सेल कीजिए। ठीक है।
तो ओके, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।